अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो बोले क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात डी बराबर व्हाट। हम आपको बोले हैं कि क्वेश्चन किसी भी रूप में आपको दे सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ के नहीं देगा, क्वेश्चन किसी भी भाषा में लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन को आपको समझना है और उसे देखना है कि हम इसे किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर सब आपस में बराबर है। तो बोले ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 4:5। यानी कहने का मतलब इसका यह है क्वेश्चन का कि ए अनुपात बी बराबर भी 4:5 और बी अनुपात सी बराबर भी 4:5 और सी अनुपात डी बराबर भी 4:5। तो बोले जब इस प्रकार से जब आपको मालूम हो जाएगा तो बोले आंसर नहीं दे दीजिएगा। बोले ए अनुपात बी बराबर 4:5 लिख दिए। बोले फिर लिख दिए बी अनुपात सी बराबर 4:5। फिर लिख दिए सी अनुपात डी बराबर 4:5। तो बोले यहाँ पर एक से अधिक मिल रहा है, एक से अधिक मिल रहा है। तो बोले जब एक से अधिक मिल रहा है तो सबसे पहले आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट आपको निकालने के लिए हम सिखाए हैं कि ए अनुपात ई बराबर। तो बोले ए अनुपात डी बराबर होता है ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी गुना सी बट्टा डी। आप इस पर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो बोले ए का वैल्यू निकालेंगे तो गुना करके 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि ए का वैल्यू हो गया 64। लेकिन ए का वैल्यू यहाँ कितना है 4। तो बोले 64 होने के लिए कितना से गुना, तो 16 से, तो 16 × 80। तो बोले बी का वैल्यू हो गया यहाँ 80, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ कितना है 4। तो बोले 80 होने के लिए कितना से गुना 20 से। तो बोले सी का वैल्यू हो गया बी 25 100, लेकिन सी का वैल्यू यहाँ कितना है 4। तो बोले 100 होने के लिए कितना से गुना 25 से। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर लिखेंगे तो हमारा रेशियो होगा 16 चौका 64। बोले 16 × 80, बी 25 100 और 25 × 125। हमको ए बी सी डी का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको निकालना है ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो बोले ए का वैल्यू 64 और डी का वैल्यू 125, यानी कि 64:125। अगर ये कटता तो काट के छोटा कर देते, लेकिन पहला ही ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस पर निकालेंगे तो बोले ए अनुपात डी बराबर 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5। सबको गुना कर देंगे क्योंकि कटेगा नहीं। तो बोले हो जाएगा आपका 64/125, यानी कि 64:125। तो इस प्रकार से आप जो है सो क्वेश्चन को बना सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को पकड़ होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपका कोई भी बुक या एसएससी का बुक हो या एसडी यादव का बुक हो या आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, सगीर अहमद की बुक हो, सभी बुक जो है सो आप बना सके। तो चलिए देखते हैं कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछ रहा है कि यदि 2a बराबर 3b तथा b बराबर 5c हो तो a अनुपात c बराबर व्हाट। ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन लिखा हुआ है 15:12। बोलिए बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 12:15 और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 15:2 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब जरा देखिए क्वेश्चन का भाषा चेंज है। क्वेश्चन इससे पीछे वाला क्वेश्चन किसी और रूप में था, अब ये किसी और रूप में है। तो बोलिए हम लोग सीख रहे हैं
सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना, यानी कि खंड खंड में दिया हुआ रहेगा, हमको मिला करके रेशियो प्रकट करना है। तो बोले हम तो बोले कि क्वेश्चन किसी भी रूप में रह सकता है, क्वेश्चन को आपको समझना है। तो जरा देखिए इसको कैसे बनाते हैं। से देखिए लिखा हुआ है कि 2a बराबर 3b, फिर लिखा हुआ है b बराबर 5c। जब हम टाइप 3 आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट के लिखते हैं। खासकर जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को डायरेक्टे पलट देंगे तो हमारा रेशियो प्रकट हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे पलट के रेशियो प्रकट करते हैं। बोले ए अनुपात बी का अगर वैल्यू मान हो जाए और बी अनुपात सी का मान वैल्यू हो जाए, मालूम हो जाए, तो बोले हम लोग रेशियो नहीं लिख देंगे ए बी सी के। तो बोले अब ए बी का वैल्यू लिखेंगे कैसे। तो बोले बी का गुणांक कितना है 3, ए का गुणांक कितना है 2। अब देखिए बी का गुणांक 3, ए का गुणांक 2। तो बोले जब गुणांक को उलटेंगे तो 2 चल जाएगा बी भी और 3 चलाएगा ए भी, यानी कि 3 अनुपात 2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 जरूर है, कुछ नहीं तो 1 जरूर है। तो बोले इसके गुणांक को उल्टेंगे तो 5 अनुपात 1। अब इस फॉर्मेट में आ गया तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2। बोले बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 1। अब तो आप ए और सी का वैल्यू रेशियो लिख ही देंगे। बोले ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। तो बोले बी भी मिल रहा है 5 दूनी 10, एलसीएम कितना 10। 10 होने के लिए इसमें 5 से गुना, इसमें 2 से गुना। अब डायरेक्ट गुना करके लिखिए, पंक्ति आई 15। बोले 5 दूनी 10, सी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 2। हमको इतना रेशियो नहीं निकालना है, हमको मान निकालना है ए अनुपात सी का। ठीक है, ए अनुपात सी का। तो बोले ए अनुपात सी बराबर लिखेंगे, ए अनुपात सी बराबर ए का वैल्यू कितना है 15 लिख दिए, सी का वैल्यू कितना है 2, तो 15 अनुपात 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हम डायरेक्ट इसको भी 2-3 तरीका से आपको बताए थे। अगर ए अनुपात सी का वैल्यू डायरेक्ट लिखना है तो हम आपको बताए थे कि ए बट्टा बी गुना ए बट्टा बी गुना सी बट्टा बी। ये ट्रिक है, ये जो है सो क्या है ट्रिक है, जो हम आपको शुरू जब हम बताए थे आपको जो है सो रेशियो प्रकट करने के लिए पार्ट 1 में, टाइप 4 के पार्ट 1 में। तो बोले अगर लिखेंगे ए बट्टा बी तो बोले 3 बट्टा 2 गुना लिखेंगे कितना 5 बट्टा 1, यानी कि पंक्ति आई 15 बट्टा 2 के मतलब 15 अनुपात 2। तो किसी भी प्रकार से हम आंसर ला सकते हैं, तो बशर्ते आप सीख जाइए। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है सो सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। फिलहाल इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है 14 कह रहा है कि x बराबर 1/3y कॉमा y बराबर 1/2z लिखा हुआ है हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर वाट। ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 अनुपात 3 अनुपात 6, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात 8, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 अनुपात 5 अनुपात 9, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अब क्वेश्चन का रंग ढंग बदल गया, क्वेश्चन जो है सो चेंज होते जा रहा है लेकिन प्रोसेस सेम है। तो बोले ये लिखा हुआ है कि x बराबर 1/3y। जरा इसको देखिए कैसे बनाते हैं। से
लिखा हुआ है कि x बराबर 1/3y, फिर लिखा हुआ है y बराबर 1/2z। अगर हम एक्स वाई और वाई जेड का रेशियो अगर हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद दोनों का ऐड करके ये भी एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल देंगे। तो बोले सबसे पहले हमको एक्स और वाई का रेशियो लिखना पड़ेगा और वाई अनुपात जेड का, उसके बाद ए बी सी डी ए एक्स वाई जेड का रेशियो लिखेंगे। तो बोले एक जब बीच में बराबर के चिन्ह रहे तो बोले तिरछा तिरछी गुना होता है। तो बोले तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते 3 गुना एक्स बराबर 3x बराबर 1y। बोले यहाँ पर लिख सकते हैं 2y बराबर 1z। अब 1z आप लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर z लिखा हुआ है समझेंगे, ठीक है। ये z है, 12 नहीं पढ़ेंगे आप। तो बोलिए अगर हम पलटेंगे गुणांक को x अनुपात y बराबर रेशियो लिखे तो बोले 1 चला जाएगा इधर और 3 चला जाएगा उधर, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट के लिखना है। तो बोले यहाँ लिखेंगे तो 1/3 और यहाँ लिखेंगे y अनुपात z बराबर तो 1/2। अब रेशियो मालूम हो गया कि x अनुपात y बराबर 1/3 और y अनुपात z बराबर 1/2। अब देखिए y y मिल रहा है, y y मिल रहा है तो y को बराबर कर देंगे। तो बोले 3 1 का एलसीएम 3 होने के लिए इसमें 1 से गुना, लेकिन इसमें कितना से गुना 3 से। तो बोले अब गुना करके डायरेक्ट लिख दीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे, हमको रेशियो लिखना है एक्स वाई जेड का। देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 दूनी 6 यानी कि 1 3 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। हम इस प्रकार से रेशियो आसानी से लिख सकते हैं। हम आपको स्पीड में इसलिए बता रहे हैं ताकि हम लोग सीख चुके हैं। जब सीख लेंगे, जब सीख ही चुके हैं तब बशर्ते रेशियो प्रकट करके सेम प्रोसेस है, जल्दी जल्दी गुना भाग करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसको एक तरीका से और आपको बताए थे जो पार्ट 1 में जो है सो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ कह रहा है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि ए बी का 3/7 भाग, फिर कह रहा है बी सी का 2/3 भाग तथा सी डी का 1/2 भाग हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट। ABCD का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम। ऑप्शन लिखा हुआ है 6:14:21:42। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4:5:12:24। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 5:12:24:36। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जरा इस क्वेश्चन को आप समझिए, हम बताते हैं आपको।